नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सेंटेंस करेक्शन, जिसमें एक सेंटेंस दी जाती है और उसमें ग्रामर एरर ढूंढ के करेक्ट करना होता है। SSC, CGL, CHSL, रेलवे, NTPC हर एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ये इंग्लिश सेक्शन का मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है अगर रूल्स याद हो। पहला कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो सबसे कॉमन एरर है। रूल सिंपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ईच, एवरी, एवरीवन, नोबडी, नीदर, ईदर ये सब सिंगुलर है, इनके साथ हैज, डज, इज लगता है। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, हैज लगेगा, हैव नहीं। कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम, कमिटी, फैमिली, जब एक यूनिट की बात हो तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, द टीम इज रेडी। नीदर, नोर और ईदर और में वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करती है। और अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ वेल सेंटेंसेस में वर्ब पहले सब्जेक्ट से अग्री होती है। राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स वॉज गोइंग, वॉज लगेगा, वर नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट टेंस और वर्ब फॉर्म की एरर्स। सबसे पहला रूल, एक सेंटेंस में बिना रीजन के टेंस मैट बदलो। He went to market and bought vegetables, दोनों पास्ट में होंगे, went और bought। सिंस और फॉर का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में बार बार पूछा जाता है। सिंस के बाद स्पेसिफिक टाइम पॉइंट आता है, सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड। फॉर के बाद ड्यूरेशन आता है, फॉर 5 years, फॉर 3 hours, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। वुड हैव प्लस V3 पास्ट अनरियल कंडीशंस के लिए होता है, इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट प्रोनाउन और आर्टिकल एरर्स। प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से नंबर और जेंडर में मैच होना चाहिए। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन सिंगुलर है, टू हिज होगा, देयर नहीं। बिटवीन यू एंड मी में होगा, आई नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। आर्टिकल्स में याद रखो, साउंड देखो, स्पेलिंग नहीं। एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट है, वॉवल साउंड है तो एन लगेगा। यूनिवर्सिटी, वायु साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगेगा। एन एम साउंड है, वॉवल साउंड टू एन लगेगा। द सन, द टॉलेस्ट, द फर्स्ट यूनिक और सुपरलेटिव के साथ थे लगता है। चौथा कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन और पैरालेलिज्म एरर्स। प्रीपोजिशन के फिक्स्ड पेयर्स होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, ग्रामर से डिराइव नहीं होते। गुड एट लगता है, इन नहीं। कंसिस्ट ऑफ लगता है। डिपेंड ऑन लगता है। एंग्री विद पर्सन के साथ, एंग्री एट थिंग के साथ। मैरीड टू होता है, मैरीड विथ नहीं। पैरालेलिज्म का मतलब है लिस्ट में सब आइटम्स सेम फॉर्म में हो, राइटिंग एंड स्विमिंग तीनों ING फॉर्म में। नॉट ओनली बट ऑल्सो के दोनों साइड्स पैरेलल होने चाहिए। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, दोनों एडजेक्टिव है, पैरेलल है। पहला एग्जाम्पल SSC CGL पैटर्न का MCQ सेंटेंस है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। यहां ध्यान दो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या है? ईच है, स्टूडेंट्स नहीं। ईच सिंगुलर है, टू वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, हैव नहीं, हैज होगा। और प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, देयर नहीं, हिज होगा। टू करेक्ट सेंटेंस है,
each of the students has submitted his assignments on time? आंसर है ऑप्शन ए, has submitted his. याद रखो, each, every, neither, either के बाद हमेशा singular verb और singular pronoun. दूसरा एग्जाम्पल, रेलवे एनटीपीसी पैटर्न. सेंटेंस है, She has been working in this company since 5 years. यहाँ एरर since 5 years में है. 5 years एक ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है. Since के साथ पॉइंट इन टाइम आता है, since Monday, since 2020. ड्यूरेशन के साथ for लगता है, for 5 years, for 3 hours. To correct sentence है, She has been working in this company for 5 years. आंसर है ऑप्शन ए, for 5 years. Since verses for SSC और रेलवे का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक रूल याद कर लो, गारंटीड मार्क्स मिलेंगे. तीसरा एग्जाम्पल, SSC CHSL पैटर्न का प्रोनाउन एरर. सेंटेंस है, बिटवीन यू एंड आई, दिस प्लान इज नॉट गोइंग टू वर्क. यहाँ एरर बिटवीन यू एंड आई में है. बिटवीन एक प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है. आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ में होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. बिटवीन यू एंड मी, सही. बिटवीन यू एंड आई, गलत. माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, यहाँ रिफ्लेक्सिव कॉन्टेक्स्ट नहीं है, टू माई सेल्फ भी गलत. आंसर है ऑप्शन ए, बिटवीन यू एंड मी. प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म याद रखो, मी, हिम, हर, देम, अस. चौथा एग्जाम्पल, रेलवे ग्रुप डी पैटर्न का पैरेललिज्म एरर. सेंटेंस है, शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, टू प्ले चेस एंड स्विमिंग इन द पूल. यहाँ तीनों आइटम्स अलग अलग फॉर्म में है. रीडिंग जेरेंड, टू प्ले इन्फिनिटिव, स्विमिंग जेरेंड. पैरेलल स्ट्रक्चर का रूल, लिस्ट में सब आइटम्स सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में होने चाहिए. एंजॉयज के बाद जेरेंड आईएनजी फॉर्म आता है. रीडिंग, प्लेइंग, स्विमिंग. टू करेक्ट सेंटेंस है, शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, प्लेइंग चेस एंड स्विमिंग इन द पूल. आंसर है ऑप्शन ए, तीनों जेरेंड फॉर्म में है, पैरेलल स्ट्रक्चर सही है. जब भी सेंटेंस में लिस्ट हो एंड या कॉमा से जुड़ी, तो चेक करो कि सब सेम फॉर्म में है या नहीं. क्विक टिप्स याद रखो. पहला टिप, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबसे पहले चेक करो, 40% एरर्स यही से आती है. दूसरा, सिंस वर्सेस फॉर का फर्क पक्का याद करो, सिंस पॉइंट इन टाइम, फॉर ड्यूरेशन. तीसरा, प्रीपोजिशन पेयर्स रातो, गुड एट, कंसिस्ट ऑफ, डिपेंड ऑन, मैरिड टू, ये फिक्स्ड है. चौथा, अगर सेंटेंस बिल्कुल सही लगे तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन चूज करो, लेकिन पहले हर पार्ट केयरफुली चेक करो, ये एग्जाम में ट्रैप ऑप्शन होता है. ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें. लाइक और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.